आखिर ये मलकिसदक है कौन जिसको अब्राहम ने 10वां अंश दिया, उत्तम चीज़ों का 10वां अंश दिया। अचानक से ये मलकिसदक आया कहाँ से और मलकिसदक था कौन? मैं इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये मलकिसदक कौन था, अब्राहम ने जिसको 10वां अंश दिया, आखिर वो था कौन। आपको मैं इस वीडियो के द्वारा बताने जा रहा हूं और स्पष्ट प्रमाण के साथ बताने जा रहा हूं। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए हम शुरू करें। जब हम बाइबल में मलकिसदक के बारे में देखते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि आखिर ये था कौन, क्योंकि अचानक से ही अब्राहम के सामने आया और अब्राहम ने उसे 10वां अंश दिया। और इस विषय में बाइबल क्या कहती है आज हम देखने जा रहे हैं। आज मैं दोस्तों स्पष्ट बताने जा रहा हूं कि मलकिसदक कौन था और मलकिसदक को अब्राहम ने क्यों 10वां अंश दिया। जब हम देखते हैं कि अब्राहम ने जब लूत को छुड़ाया और लूट में की अच्छी वस्तुएं जो थी उसका 10वां अंश उसने मलकिसदक को दिया। अब शालेम का राजा मलकिसदक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का 10वां अंश दिया। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ अब्राहम ने उस बेहतर और अच्छी चीज़ों का जो 10वां अंश दिया था वो मलकिसदक को दिया। अब ये मलकिसदक था कौन? जब हम मलकिसदक के विषय में देखते हैं तो मलकिसदक जब हम पुराने नियम में देखते हैं तो यहाँ पर हमें स्पष्ट नज़र नहीं आता कि आखिर मलकिसदक कौन है, वो कहाँ से आया, वो कौन है, इस बात को हम नहीं समझ पाते। लेकिन जब हम इब्रानियों की पुस्तक में जाएंगे तो इब्रानियों में क्या लिखा है यहाँ पर ध्यान दें। यह मलकिसदक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, जिसके दोनों का ना आदि है और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में ठहर कर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। दोस्तों इसमें गौर करने की जो बात है वो ये है, ये जो मलकिसदक है सदैव याजक बना रहता है, वो परमेश्वर का याजक है जो बना रहता है। जब मैं इस वचन को आपके सामने दिखा रहा हूँ, इस बात को स्पष्ट यहाँ पर देखना है। शांति का राजा कहा गया है, शालेम यानी कि शांति का राजा। इसका मतलब है शांति का राजा कौन है? शांति का राजा यीशु मसीह। जब हम देखते हैं यीशु मसीह गधी के बच्चे के ऊपर चढ़कर लोगों ने उसका स्वागत किया। एक राजा घोड़े पर या रथ पर या बड़े भव्य तरीके से आता है, लेकिन यीशु मसीह ने गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर प्रवेश किया और जिसमें सब लोग कह रहे थे होशाना होशाना, प्रभु के नाम की महिमा हो। गधी के ऊपर बैठने का जो मतलब था उसका अर्थ यही था कि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। जब आप यशायाह की पुस्तक उसके 9 अध्याय में देखोगे तो वहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है वो शांति का राजकुमार होगा, अनंत काल का पिता होगा। ध्यान से देखें, अपने नाम के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है। यस, ये शांति का राजा है। यीशु मसीह के गधी के बच्चे के ऊपर बैठने का मतलब था कि वो शांति का राजा है। वो मारने के लिए नहीं आ रहा है बल्कि शांति को स्थापित करने के लिए आ रहा है। और यीशु मसीह सचमुच में शांति का राजकुमार है। जब आप यशायाह की पुस्तक में देखते हो तो वहाँ पर स्पष्ट आने वाले समय के बारे में जो भविष्यवाणी की गई थी वो यीशु मसीह के बारे में थी कि यीशु मसीह आएगा और वो शांति का राजकुमार होगा, अनंत काल का पिता। और जब आप इब्रानियों के 7 अध्याय में देखते हो तो ये जो मलकिसदक है, मलकिसदक में के विषय में भी ठीक वैसा ही कहा जाता है जैसा यीशु मसीह के विषय में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ यह मलकिसदक कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह स्वयं है। मलकिसदक कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह है जिसने हमारे लिए जगत में आकर शांति की वाचा हमारे साथ बांधी। और वो शांति का राजकुमार कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है शालेम, जिसका मतलब है शांति का राजा। अगर हम नज़र डालें यशायाह की पुस्तक में तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यशायाह 9:6, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसीलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा।
दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ जो यीशु मसीह है उसका राज्य सदैव का है, जिसकी शुरुआत नहीं हुई है और ना जिसका अंत होगा, वो यीशु मसीह है। जिस प्रकार इब्रानियों की पुस्तक में प्रभु का दास स्पष्ट करता है कि वो मलकीसदक कौन था। अब्राहम ने मलकीसदक को दसवांश दिया और अच्छी चीज़ों का, उत्तम चीज़ों का दसवांश दिया। ये मैं बताना चाहता हूँ अब्राहम ने क्यों किया। क्योंकि अब्राहम के सामने इस समय कोई व्यवस्था नहीं थी कि अब्राहम को दसवांश देना है, लेकिन फिर भी उसके मन में परमेश्वर के प्रति प्रेम है, जिसके कारण से वो इस काम को करता है। जो परमेश्वर की इच्छा है वो प्रभु के लोग समझते हैं, उसको बार बार बाइबल में ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि उसके हृदय में प्रभु उन बातों को डालता है। लेकिन यहाँ पर अब्राहम के सामने जब हम देखते हैं तो उसके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई नियम नहीं था कि दसवांश दिया जाए, लेकिन फिर भी उसने दसवांश दिया। दोस्तों मैं आज जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब हम बाइबल में देखते हैं जो मलकीसदक हैं, ये मलकीसदक जो याजक हैं, ये कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह स्वयं है, जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, जिसके दिनों का ना आदि है और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। दोस्तों कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया, यीशु मसीह ने अब्राहम को दर्शन दिया और एक याजक के रूप में, और अब्राहम ने अपनी अच्छी चीज़ों का दसवांश उसे दिया। तो दोस्तों वो मलकीसदक कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह स्वयं है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के द्वारा आप समझ गए होंगे कि मलकीसदक कौन है। वैसा ही जैसा यीशु मसीह के बारे में बताया गया वैसा ही मलकीसदक के बारे में बताया गया है। मलकीसदक उसका राज्य सदैव का है, ठीक वैसे ही यीशु मसीह का राज्य सदैव का है, क्योंकि कोई और नहीं बल्कि मलकीसदक यीशु मसीह स्वयं है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के द्वारा आप समझ गए होंगे। मैं आपके सामने कुछ नई बातों को लेकर आऊँगा, उन बातों को जो हमें जानना ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूं आप इसी प्रकार इस चैनल में बने रहें, और यदि हो सके तो आप शेयर करें ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको आशीष मिले। प्रभु यीशु मसीह आप सबके साथ रहे। जय मसीह की।